जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 18 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 18 दिसंबर के दिन, लियोस की बिजनेस एंड जॉब 18 दिसंबर, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ सॉर्ड की, मतलब ये है कि फाइनली ईश्वर या सत्य की जीत होकर रहती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है किसी के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है। आपके पार्टनर को के सामने कोई सच आ गया है। मे बी कोई सच ऐसा था जो इनसे छुपाया गया था, किसी बात को लेके कंफ्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया था, इल्यूजन में डाला था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। तो उस पार्टनर के सामने, आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ चुकी है। नाइट ऑफ सॉर्ड, ये पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। मे बी इनकी वजह से आप बहुत दुखी रहे हैं, या फिर इनको खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना पड़ा है। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम है एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2, फिर ये 1 2, देखिए यहाँ पर 1 2 सारे साइन 1 2 हैं, सब इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 20 और 1, फिर 10 9 6 7, फिर 18 और 17। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 17 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे 20 की एनर्जी आ चुकी है, जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। 21 टेबल टर्न हो गई है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने आपके पार्टनर को जैसे जगा दिया है, या फिर इनको कोई सच्चाई दिखा दी है, एंड जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं अपनी लाइफ में, एंड आपके ऊपर ये देखिए बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो 20 और 10 33 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस बनना चाहते हैं, मे बी आप एम्प्रेस हो सकते हैं। जैसे आप वर्किंग हो सकते हैं, आप अथॉरिटी में हो सकते हैं, आप किसी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। मे बी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी एंड आप काफ़ी ज़्यादा वरीड थे कि आखिर ये दिक्कतें ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, एंड वैसे आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर भी डिप्रेशन में थे। ये क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये तो नो डाउट आप एंड आपके पार्टनर सेम कंडीशन में थे, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थे। 21 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, जो कि 21 का मतलब 3 की एनर्जी, एंड 3 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी। तो मैं भी आपके पार्टनर को अब समझ में आया है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं, आप ही वो पर्सन हैं जो इनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। तो यूनिवर्स पहले क्लेरिफाई कीजिए कि ये जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड की वजह यह है, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग है, ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर। देखिए यहाँ पे 20 और 4 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई आप लोगों का कनेक्शन भी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ये जो लैम्प है इसके सर पे यहाँ पे येलो कलर का साइन है, मतलब ये अवेकेंड है। एंड इसके ऊपर इतनी सारी सॉर्ड आ रही है लेकिन कोई इसको टच नहीं कर पा रही है। टच इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि डिवाइन का हाथ हमेशा आपके ऊपर है, कोई भी आप लोगों को डिटैच नहीं कर सकता, कोई भी इस रिलेशन के बीच में नहीं आ सकता, एंड आप दोनों को मतलब आप लोग अनटच्ड हैं, कोई आपको छू नहीं सकता। ओके, तो आप परेशान बहुत हो सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो बस वही एनर्जी दिख रही है कि आपको परेशान तो बहुत किया जाता है लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप सच बोलते हैं, क्योंकि आप मतलब सच को रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपसे झूठ बोला नहीं जाता है। तो इसी वजह से डिवाइन आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि डिवाइन को पता है कि लोग कितने झूठे हैं, एंड झूठे लोगों से अगर आप घिर जाएंगे तो आपका सच भी कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो इसलिए ईश्वर ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन खुद ही करते हैं।
तो आप इतने दुखी क्यों हैं? 8 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। 8 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपने डिसअपॉइंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर चुकी है। क्योंकि देखिए, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन नेगेटिव तो इंसान हो ही जाता है, डिसअपॉइंट तो इंसान हो ही जाता है। मे बी आप अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हैं, दूर हो गए हैं, मतलब आपको लगा कि जैसे यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो ये 24 6 617 चेरियट की एनर्जी है, अनस्टॉपेबल। तो वही ऐसा दिख रहा है कि अब आप जो हैं, आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एंटर करने वाले हैं। ओके, इसको भी बताइए 10 3 13 डेथ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट है। मे बी आपके पार्टनर एक टाइम पर आपसे अलग हुए थे, लेकिन ये अलग इसलिए हुए थे क्योंकि इनको किसी की सच्चाई इनके सामने आनी थी। ओके, मे भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं, मतलब इनका नेचर थोड़ा इम्पल्सिव है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी इनका फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करने लग गए हैं। ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन मे बी आपने इनके ऊपर बाउंड्री लगाई हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए बाउंड्री लगाई थी। तो यहाँ पर आ चुका है 10 3 13 का कार्ड, डेथ का कार्ड। एंड डेथ का मतलब ये होता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ थे तो वहाँ से रिलेशन एंड करके आ गए हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई न्यू पार्टनर है आपका। इधर जजमेंट आपकी साइड में है कि इधर आप त्राही त्राही कर रहे हैं, उधर वो भी त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं। ओके, एंड आप दोनों के यूनियन का टाइम आ गया है। 4 8 12 हैंग्ड मैन। आप लटके हुए थे, आप स्टक थे, आप पनिश्ड फील कर रहे थे। 12 3 15 डेविल। डेविल कोई तो थर्ड पार्टी थी, कोई तो ऐसा व्यक्ति था जो आप लोगों के यूनियन में आड़े आ रहा था। लेकिन अब इस व्यक्ति को लेकर के, मतलब ये जिसकी भी साइड से था, आपके साइड से था तो आप समझ गए हैं, आपके पार्टनर के साइड से था तो उनको समझ में आ चुका है कि ये व्यक्ति कौन है। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए, अगर आप वर्किंग हैं तो बिजनेस जॉब, अगर आप नहीं करते हैं कुछ तो फिर मतलब मान लीजिए कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रातों को जगे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे थे, लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि दिक्कत आपको इमोशन की थी। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो सकते हैं आप लोग। 8 9 17 स्टार की एनर्जी है। देखिए, स्टार का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी का नेकेड ट्रुथ आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये भी स्टार का ही है। तो ये कोई म्यूचुअल व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि स्टार दोनों की साइड से आया है। मे बी आप भी स्टार हैं, आपके पार्टनर भी स्टार हो सकते हैं, एंड आप दोनों सेम व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहे हैं, जबकि वो इस लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टार की एनर्जी है वो 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड स्ट्रेंथ में वो जो लेडी होती है, जो लाइन के साथ होती है, वही वाली चीज़ है कि आप किसी डेविल को जैसे पैम्पर कर रहे हैं, किसी डेविल को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, एंड वो डेविल ही खाने की तैयारी कर रहा है या फिर आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ये भी लगभग वैसी एनर्जी है कि अपने पार्टनर को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को फीड करना। यस, किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं आप, एंड वही जो व्यक्ति है वो आपके नुकसान का रीज़न बन रहा है। 8 9 17 एंड 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखें खुल चुकी हैं, एंड जैसे ही आंखें खुल रही हैं आप उससे डिटैच हो रहे हैं। एंड डिटैच होना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप डिटैच नहीं हुए तो ये व्यक्ति आपको बिल्कुल रास्ते से साफ कर देगा। 8 9 17 एंड 8 6 14। 17 14 कितना हुआ? 31। 31 का मतलब 4, 4 का मतलब एम्प्रर। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जगह पाना चाहता है, एंड यस, ये कुछ भी कर सकता है इस जगह को पाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे जेंडर डिफरेंट आया है, जैसे आपके लिए जेंडर आया था फीमेल का, एंड ये पर्सन कोई मेल है, तो ये है आपका कोई अपोजिट जेंडर। ठीक है, जो आपके लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो आपको इससे बच के रहना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ कप की एनर्जी। मतलब ये है कि आप लोग इल्यूजन में हो सकते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ये व्यक्ति कौन है। मे बी आप बहुत ज़्यादा मतलब एजम्पशन लगाते रहते हैं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, ये चीज़ें हो सकती हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। तो अब ये जो डाउट था ये ख़त्म हो रहा है आपका।
अब आपको क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी क्लियरिटी की है। डिवाइन चाहते हैं कि आप समझ जाएं ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो चुकी है। क्योंकि जजमेंट का मतलब होता है कि अति हो गई है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब बहुत परेशान कर लिया। जैसे किसी इंसान के, जैसे कृष्ण जी ने, वो कौन थे जिनके 101 खून माफ़ किए थे, मुझे नाम नहीं याद रहते हैं, लेकिन मुझे सिचुएशन याद रहती है कि जैसे 101 खून माफ़ किए थे कृष्ण जी ने, लेकिन उसके बाद जब उसने अटैक किया तो फिर कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया था। तो बस वही कंडीशन समझ जाइए कि डिवाइन भी मौके देते हैं कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, क्योंकि डिवाइन होते तो हम लोगों की मदर की तरह है ना, वो भी तो लव करते हैं सबसे। डिवाइन तो किसी को डेविल की तरह देखते नहीं हैं, लेकिन वो इंसान जो होता है वो डेविलिश काम करता है। डिवाइन मौके देते हैं, फिर जब देखते हैं उसने लिमिट क्रॉस कर दी है तब उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो बस वही चीज़ दिख रही है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका जो कर्मा था वो सब क्लीन हो चुका है, एंड अभी आपको परेशान करने का इनका जो टाइम था वो एंड हो गया है। जस्टिस आ गया है, शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव ने कह दिया है एनफ, बहुत होगा, बहुत हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप इन व्यक्ति को पहचान लीजिएगा, क्योंकि ये आ चुके हैं आपकी नज़र में। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर, ये देखिए मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपकी लाइफ में भी एक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में भी है, जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, एंड वो व्यक्ति इनका जीना मुश्किल कर रहा है। 18 and 4, 22 4 की एनर्जी, एम्प्रर 4 and 20, फिर 24। भैया ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा था। देखिए, एक कंडीशन तो ये निकल रही है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, या तो मैरिड, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो वो व्यक्ति को ये सोच रहे थे कि वो इनका ट्विन फ्लेम है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है, अब इनकी आंखें खुली हैं, तब इनको पता चला है कि वो व्यक्ति तो इनका कार्मिक था, वो व्यक्ति तो एम्प्रर की एनर्जी में था। ओके, वो तो सिर्फ अपनी अथॉरिटी चाहता था, बाकी उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन अब वर्क कर रही है। 18 1 19 ये नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। स्टार की एनर्जी है, तो कोई नेकेड ट्रूथ इनके सामने भी आया है, कोई नेकेड ट्रूथ आपके सामने भी आया है। ओके, एंड देन यस, आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये डेंजर इनके आसपास ही था, लेकिन इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के चलते इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस डेंजर को ये अपनी आंखों से देखते रहे, लेकिन इग्नोर करते रहे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इसी व्यक्ति की वजह से इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, एंड इसी बात का गिल्ट है आपके पार्टनर को। तो यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि गिल्ट तो है, लेकिन मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। रोमांस, व्हाट इज दिस? ये वही कौन सी बात हो गई कि अगर आप टेंशन में हैं तो आपको रोमांस करना चाहिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। दिस इज़ नॉट फेयर। लुक फॉर अ साइन, आपसे कहा जा रहा है कि आप साइन एंड सिंबल पे ध्यान दीजिए। साइन मिल रहे हैं आपको, उन पे आपको देखना है। अगर आप इस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ साइन सिंबल दिए जाएंगे, जिनको देख के आप समझ जाएंगे कि ये कौन व्यक्ति है। एंड वैसे रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, मुझे दिख रहा है कि एंजल्स का मूड कुछ और ही है। जय माता दी।